ऑन चैनल कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसकी डिमांड की है मिस श्रेया बंसल ने। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक इजीली आपको YouTube पे और Google पे अवेलेबल है, बट माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको इस टॉपिक में सिर्फ लाइफ साइकिल का मीनिंग या स्टेजेस ही नहीं बताऊंगी, बल्कि साथ साथ उनके फीचर्स भी बताऊंगी, यानी हर स्टेज में क्या खासियत है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पर और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दोस्तों जैसा हमारा जन्म होता है, हम पैदा होते हैं, फिर हम घुटनों के बल चलना सीखते हैं, फिर हम चाइल्डहुड में आते हैं, देन टीनेजर, एडल्ट, ओल्ड एज और एक दिन हमारी डेथ हो जाती है। ठीक उसी तरह से प्रोडक्ट की भी एक लाइफ होती है जिसमें प्रोडक्ट का जन्म होता है, यानी उसे बनाया जाता है, फिर वो धीरे धीरे स्टेजेस से होकर गुजरता है और एक दिन वो प्रोडक्ट मार्केट में से खत्म हो जाता है, यानी वो एंड हो जाता है। तो ये जो लाइफ है प्रोडक्ट की, उनको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस जगह पर यानी OX एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं सेल्स और प्रॉफिट, एंड OY पर हमने दिखाया है टाइम पीरियड। यहाँ से हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, यानी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसकी मार्केट में इंट्रोडक्शन हो जाती है, इसीलिए हम इसे इंट्रोडक्टरी स्टेज कहते हैं। फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन होने का मतलब कि मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है, लोगों को इसके बारे में हमें इन्फॉर्म करना है, एडवर्टीजमेंट्स करनी है, बताना है कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट हो चुका है। धीरे धीरे हमारी सेल्स बढ़ना स्टार्ट होती है क्योंकि कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है। इसके बाद आती है सेकेंड स्टेज, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ स्टेज। ये ग्रोथ स्टेज क्यों है? क्योंकि अब कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लग गया है, हमारी सेल्स बढ़नी स्टार्ट हो गई है, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ने स्टार्ट हो गए, देखिए इंक्रीज हो रहा है ना। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी। इस स्टेज पर हमारा प्रोडक्ट पूरी तरह मैच्योर हो चुका है। मैच्योर होने का मतलब कि मार्केट में कंज्यूमर को पता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी एक गुडविल बन चुकी है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सेल्स इंक्रीज हुई हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, मार्केट में शेयर बढ़ गया। मगर इसके बाद ये मैच्योरिटी इसलिए क्योंकि इसके बाद हमारी सेल्स नहीं बढ़ती, ये हमारा पीक लेवल है, इससे ऊपर हम अपना सेल्स बढ़ा ही नहीं सकते चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। ऐसा क्यों होता है वो हम इसके फीचर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेज, दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अब हमारे प्रोडक्ट की सेल्स कम होनी शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे सेल्स डिक्रीज होती जा रही हैं और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब मार्केट से हमारा प्रोडक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी अब कोई भी कस्टमर उसे खरीदना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो अब हम इन स्टेजेस को डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले इसका मीनिंग देख लें। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मीनिंग क्या है? The term PLC denotes the stages through which a product passes from its introduction to the market to its disappearance from market। मतलब ये एक ऐसी टर्म है, PLC मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है। और वो स्टेज क्या है? इंट्रोडक्शन टू द मार्केट, यानी मार्केट में से हम जब पहली बार लेकर आते हैं वहां से वो स्टेज स्टार्ट होती है और वो खत्म कब होती है? व्हेन इट डिसअपीयर्स फ्रॉम द मार्केट, यानी जब वो मार्केट से जा चुका है। पीएलसी को हम इफेक्टिव लाइफ स्पैन ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चलिए अब हम इसके फीचर्स डिस्कस कर लें। तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट था इंट्रोडक्टरी स्टेज। देखिए इसमें आपको मैंने बताया कि जब प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, कस्टमर्स को उसके बारे में बताया जाता है ना, वही स्टेज हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। मगर ये जो प्रोडक्ट है ये नया होने का मतलब क्या है कि या तो ये बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट है, यानी ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में आज तक नहीं था और हमने उसको लॉन्च किया। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, जब फर्स्ट टाइम मार्केट में कंप्यूटर्स आए होंगे, तो वो हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेज था। जब फर्स्ट टाइम कलर टेलीविजन जिस कंपनी ने लॉन्च किया वो एकदम न्यू प्रोडक्ट था मार्केट के लिए। और दूसरी तरह का प्रोडक्ट होता है इनोवेशंस वाला। इनोवेशन का मतलब कि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसी खास फीचर डाल दिए जो किसी और प्रोडक्ट में नहीं है। जैसे बात करें कैल्विनेटर फ्रिज की, इसमें ऐड दिखाई जा रही है कि ये दही भी जमा सकता है,
लेकिन क्या इससे पहले कोई ऐसा फ्रिज था जो दही जमा सकता है? नहीं। इट मीन्स वो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसमें जो खास बात डाल दी गई वो किसी और प्रोडक्ट में नहीं थी। ठीक है, तो उसे बोला जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इसकी क्या खासियत है कि यहाँ पर लो एंड स्लो सेल्स होती हैं, यानी कि सेल्स जो है आपकी वो धीरे धीरे बढ़ती हैं, क्योंकि अभी आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा कस्टमर्स को नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज नहीं है तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की नॉलेज होती है बट फिर भी माइंड में ये फियर होता है कि पता नहीं नया प्रोडक्ट है कैसा होगा, रहने दो अभी नहीं खरीदते, कुछ दिन वेट कर लेते हैं, रिव्यूज देख लेंगे कैसा है फिर ले लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ सेल्स हमेशा स्लो रहती है। सेकेंड है हाई प्रोडक्ट प्राइस। ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि आप अभी लो लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा आती है। डिमांड अभी मार्केट में ज्यादा नहीं है, इसीलिए आप प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम नहीं रख पाते। थर्ड है हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली जब कोई चीज नहीं आएगी मार्केट में तो आपको उसके बारे में एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ेंगी, प्रमोशंस करनी पड़ेंगी, और ये सारी चीजें फ्री में तो नहीं होती, इसमें खर्चा आता है, तो यहाँ पर प्रमोशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ नॉलेज। कंज्यूमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। हो सकता है उन्होंने ऐड तो देखी बट उनको वो ऐड समझ नहीं आई, उनको पता ही नहीं चला ये क्या प्रोडक्ट है, या हो सकता है उनको पता है बट वो खरीदना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं होती आपके प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट इज लो प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली जब सेल्स अगर आपकी कम है, एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो रहे हैं, तो प्रॉफिट्स तो कम ही होंगे। एंड देन नैरो प्रोडक्ट लाइन, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें आप मॉडल्स बहुत कम दे पाते हैं, मतलब अब बहुत सारे वैरायटी ऑफ मॉडल्स नहीं दे पा रहे आप, क्योंकि अभी आपने नया नया लॉन्च किया है, आपको खुद को भी नहीं पता कि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को पसंद आएगा या नहीं, तो उसके बहुत सारे मॉडल्स बना के वेस्ट करने का क्या फायदा, है ना। तो इसमें 1 या 2 मॉडल्स बना के ही हम लॉन्च करते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ स्टेज की, यानी अब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से इंट्रोड्यूस हो गया है, कंज्यूमर्स को पसंद भी आ गया है, वो उसे खरीदने लगे हैं और हमारी सेल्स इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई है। तो क्या खासियत है इसमें? रैपिड इंक्रीज इन सेल्स। ऑब्वियसली अब कस्टमर्स को पता चल गया ना कि रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, ये मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट मार्केट में, आपने उसके अंदर कोई नई इंप्रूवमेंट कर दी, कोई इनोवेशन डाल दिया जिससे कि आपके प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ रही है, तो वो ग्रोथ हो जाएगी। देन इंक्रीज इन प्रॉफिट, सेल्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। इंक्रीज इन कंपटीशन, यस कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाएगा। जब बाकी लोग देखेंगे कि अरे ऐसा फ्रिज आ गया जो दही जमा सकता है, तो क्यों ना हम भी ये चीज इंट्रोड्यूस करें अपने फ्रिज के अंदर, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। वो और कोई या फिर वो और कोई मतलब फैसिलिटी डाल देंगे फ्रिज के अंदर जिससे कि वो आपको हरा सकें, है ना। तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। देन रिडक्शन इन प्राइसेस, अब आपका डिमांड बढ़ गई है तो आप आउटपुट बढ़ा देंगे। जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो आप ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी कम रख पाएंगे। देन स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी अब आपके कस्टमर सिर्फ एक सिटी तक ही नहीं है बल्कि डिफरेंट सिटीज में भी आपके डिमांड्स आने स्टार्ट हो गई हैं, तो अब आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल बढ़ा देंगे, आप दूसरी सिटीज में भी सामान को भेजना स्टार्ट करेंगे और हो सकता है आपका प्रोडक्ट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी बिकना स्टार्ट हो जाए, तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वहां पे भी स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारी मेच्योरिटी स्टेज। तो इस स्टेज की क्या खासियत है? सेल्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। हमारी जो सेल्स है वो बढ़ तो रही है लेकिन उसकी बढ़ने की जो स्पीड है वो कम हो गई है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी कंज्यूमर्स की नॉलेज में आ चुका है, वो लगातार कस्टमर्स उसको खरीद रहे हैं, मार्केट शेयर हमारा बढ़ गया है, तो सेल्स तो हमारी बढ़ती रहेगी बट स्पीड हमारी कम हो जाएगी क्योंकि नए कस्टमर्स आने की संभावना अब कम हो जाएगी। देन नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस, अब हमें बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में नोन हो चुका है, प्रोडक्ट सबको पता है। देन यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइसेस, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें अपने प्राइसेस या तो कम करने पड़ेंगे या फिर बिल्कुल कॉम्पिटिटर के बराबर करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो लोग प्राइस कॉन्शियस होते हैं वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, वो आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ले लेंगे। देन प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, यानी अब आपको अपने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि वो भी अब मार्केट में आप जैसे फीचर्स लेकर आ चुका है, आप जैसा प्रोडक्ट लेकर आ चुका है, तो उसको हराने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा। देन डीलर्स सपोर्ट,
अब आपको मिडलमैन जो होते हैं, रिटेलर्स, होलसेलर्स, इनको कमीशन देने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ावा दें, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। देन प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीजेस। ऑब्वियसली आपकी सेल्स अब थोड़ा कम बढ़ रही हैं, प्राइसेस भी आपको करने पड़े कम, तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट है हमारी डिक्लाइन स्टेज, यानी हमारा प्रोडक्ट की सेल्स धीरे धीरे कम होंगी और एक लेवल ऐसा आएगा जब वो मार्केट से खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट इज रैपिड डिक्रीज इन सेल्स। बड़ी ही तेजी से हमारी सेल्स कम होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, वो हमसे भी अच्छा प्रोडक्ट ले आए हैं, अब हमारा प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। देन फर्दर डिक्रीज इन प्राइजेस। अब कंपटीशन फेस करने के लिए आपको प्राइसेस और कम करने पड़े कि भैया वैसे तो कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा, चलो प्राइस कम कर दें, शायद कोई प्रोडक्ट ले ले। ठीक है, देन नो प्रमोशनल एक्सपेंसेस। अब आप यहाँ प्रमोशनल एक्सपेंसेस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अब प्रमोशन का कोई फायदा नहीं है, अब तो कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा तभी फायदा होगा, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट लॉस में जा रहा है। एंड लास्ट, सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन वर्क, यानी प्रोडक्शन वर्क को बंद करना पड़ेगा टोटली। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो टोटली बंद हो गया है? यस, ऐसे हैं जैसे बहुत साल पहले रिफाइंड ऑयल आता था धारा नाम से, और एक है हमारा कैप्टन कुक नमक, तो ये तो बिल्कुल मार्केट से गायब हो गए हैं। एक है केश निखार, इसकी भी सेल्स बहुत ही कम हो गई, बिल्कुल ना के बराबर। तो ये तो था हमारा पीएलसी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। बाय बाय फ्रेंड्स।